नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज 5 फरवरी मतदान का दिन है। पूरा दिल्ली जो है, पूरी दिल्ली वासी जो है, इस मतदान दिवस को जिसे कहा जाता है कि जो ये मतदान का एक पर्व है, इसमें सभी पार्टियां, सभी जो दिल्ली के नागरिक है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में और ये बाबा फरीदपुरी का, या कहें कि वेस्ट पटेल नगर का 2226 ब्लॉक चौक है। हर साल या कहें कि जब भी मतदान होता है, कोई भी इलेक्शन दिल्ली में होता है, तो यहाँ पर सभी पार्टियों की टेबल्स लगती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की टेबल्स है। सामने वहाँ आप देख सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी की टेबल्स लगी है और इधर सामने जो है ये बहुजन समाजवादी पार्टी की टेबल्स हैं और ये इस साइड में आम आदमी पार्टी की टेबल्स लगी है। तो सभी जो है पार्टी वर्कर्स जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों के, मतदाताओं की हेल्प करने के लिए। जो मतदान के लिए जा रहे हैं उन्हें नहीं पता है कि कौन से मतदान केंद्र में जाना है, उनका बूथ संख्या क्या है, तो वो ये लोगों को बताने के लिए, वोटर्स को बताने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो टेबल्स देख रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उसके पदाधिकारी मौजूद हैं और काफी उत्साह है। इस बारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 85 से जो मंडल के जो महासचिव है, महामंत्री पवन शुक्ला मेरे साथ है, उनके सहयोगी यहाँ पर साथ में है और काफी सीनियर लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज मतदान के दिन अपने इस काउंटर जो लोगों की हेल्प के लिए लगाया है, उसके माध्यम से क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? धन्यवाद रूप सिंह जी। आप पिछले चुनाव में भी आए थे शायद, इसी दिन जिस दिन चुनाव था उस दिन भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और आई भी थी, और उसी तरह इस बार भी लहर है। और अब जनता बदलाव चाहती है, थक चुकी है जनता इसके आम आदमी पार्टी के झूठे वादे से, उसके निकम्मेपन से और शराब नीति, जो जिस तरीके की भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, उससे सब कुछ जनता पूरी तरीके से ऊब चुकी है। और उसी तरह सेम इस बार भी दिल्ली में बदलाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उसी तरह पटेल नगर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और हम लोग जनता में गए हैं, जनता के बीच गए हैं, हमने देखा है जनता में गुस्सा है इस मौजूदा सरकार के प्रति। इसलिए मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और जहाँ तक टेबल वगैरह के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये टेबल हमारा सुबह से ही पूरा हाउसफुल है। और दूसरी तरफ आप उधर देख सकते हैं, हताशा है, निराशा है, वो आम आदमी पार्टी का टेबल है। तो यही असर परिणाम पर भी दिखने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं फिर बताना चाहता हूँ, हम जनता के बीच गए हैं, हमें पता है क्या हो रहा है, जनता क्या चाहती है, पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में है ये चुनाव। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है चैनल में। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखो जी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आज जो है सामने हमारा यहाँ पे जो है मतदान बहुत सुख शांति से चल रहा है, सुबह से बराबर। और हमारा ये जो है वार्ड नंबर वेस्ट पटेल नगर का 85 नंबर वार्ड पड़ता है, ये जो बाबा फरीदपुरी का जो है। हमारे जो महामंत्री जी हैं पवन शुक्ला जी, सुंदर से सुंदर व्यवस्था, कोई भी परेशानी किसी बात की नहीं हुई है यहाँ पर जो है। और हम तो ये चाहते हैं कि ये है ही हमारे सबसे बढ़िया योग किया कि मतलब कुछ भी पानी से, खाने से, पीने से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि अब के हम जो है बदलाव चाहते हैं और बदलाव होकर रहेगा। और अच्छी खूब बराबर वोट पड़ी है यहाँ पर जो है। जय श्री जिंदाबाद, आपकी बार बीजेपी सरकार। तो ये जो यहाँ पर एक बात जो सुनने में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने स्लोगन में भी कहा कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो क्या नहीं सहेंगे, किस वजह से, क्या बदलना चाह रहे हो, एक बार दर्शकों को बताएं। हम बदलना चाहते हैं, हमारा कोई भी कार्य, झाड़ू वाला, आपदा वाले, कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पर। जो कि हम ये चाहते हैं कि आपके बदलाव हो और हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से राजकुमार आनंद जी को जिताएंगे। और हमारे पवन शुक्ला जी, महामंत्री जी जैसा अभी तक कोई हुआ नहीं और अभी आगे का पता नहीं। अभी हमारे पवन शुक्ला जी इतनी एक महीने से इतनी घूम करके सारी चिंता सबको दूर कर दी है। तो युवा नेतृत्व में पूरा जोश और उत्साह है जिसका। है। नमस्कार।
नमस्कार जी, धन्यवाद। इस तरह से पहले इलेक्शन में तो कोई एक की हार होती है, एक की जीत होती है, लेकिन इस बार जो जनता है, पहले तो केजरीवाल के पास भी एक बहाना रहता था कि मेरे पास नगर निगम नहीं है, नगर निगम नहीं है, इसलिए काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब जनता ने उसको नगर निगम भी दे दिया, लेकिन काम अब भी नहीं हुआ। दिल्ली को पूरा उसने नर्क बना रखा है। और भाजपा के जो कार्यकर्ता की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि आपस में उनका भाईचारा होता है, प्यार होता है और सारे मिलजुल के काम करते हैं। एकजुटता बनी रहती है, हाँ। एक दूसरे का अब आपने केजरीवाल का दिखाया था, आपने वो जितने भी पेड वाले थे वो सारे वो चले गए यहाँ से छोड़ के, क्योंकि उनको उनका मिल जाता है 3 बजे भत्ता मिल जाता है और वो चले जाते हैं यहाँ से। अच्छा। और बीजेपी का आप देखोगे सारे लोग लाइन से खड़े हुए हैं, ये कोई पेड नहीं है, ये सब पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हैं। और भाई पवन जी ने एक दिन रात इतनी मेहनत की है, एक घर में पर्ची बंटवाई है इन्होंने, और आज भी सुबह से पूरी व्यवस्था की देख रेख इनके पास ही है। पूरा सुबह से लेके नाश्ता से लेके लंच वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली कर रहे हैं, और आज भी सारी टीम पूरी तैयार बैठी हुई है। तो कह सकते हैं कि फरीदपुरी से जैसे कांग्रेस को वोट जाता था और बाद में जो है आम आदमी पार्टी में वो वोट गया, तो क्या वापस भारतीय जनता पार्टी को वोट आने वाला है इस बार क्लस्टर एरिया या बाबा फरीद जैसे एरिया? मैं ये कहूँगा कि अब की बार जो नारा लगा है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बदल के रहने का मतलब ये है कि ये गलियों में जब भी हम लोग निकलते हैं, नाले सीवर बहते हुए नजर आते हैं, कीचड़ से निकल के जाना पड़ता है। और 10 से 12 साल होने वाले हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन कुछ भी नहीं है ऐसा सुधार हुआ। अब हम लोग इसी को बदल के रहेंगे, अब उनके बस की नहीं है। अब बीजेपी सरकार आएगी और इसको हम बदल के रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, आज की स्थिति क्या है? आज की कैसा लग स्थिति रहा है? सबसे ज्यादा तो मेहनत यहाँ पवन शुक्ला जी है, अच्छा। जो हमारे महामंत्री हैं करोल बाग क्षेत्र इसके पटेल नगर का, जिनका रात दिन का योगदान बहुत मेहनती है, कर्मशील है व्यक्ति। और बाबा फरीदपुरी क्षेत्र जो है यहाँ से कांग्रेस को वोट पड़ता था, जी जी, बाद में वो कन्वर्ट होकर आम आदमी पार्टी में हो गया। जी जी, तो उसके क्या बाद भाजपा को जाएगा वो वोट? ये सारे भाजपा को जाएगा, और जितना भी वोट है वो पवन शुक्ला जी के मेहनत के हिसाब से। जी, चलिए धन्यवाद। और आइए अब चलते हैं आम आदमी पार्टी के काउंटर पर और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल है। ये आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का काउंटर है, जो यहाँ के जो वोटर्स हैं, स्थानीय निवासी जो हैं, उनकी हेल्प के लिए ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और किस तरह का माहौल चल रहा है भैया यहाँ पर? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है सर, फर्स्ट क्लास वोटिंग हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वोटर्स आ रहे हैं, किस तरह की परेशानियां लेकर के आ रहे हैं? किस तरह का? परेशानियाँ क्या है, इस बार कुछ जो डिटेलें बनी उसमें थोड़ी दिक्कत है, बाकी ऑनलाइन हम सर्च करके निकाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलो बढ़िया। ओके। हमारे साथ अशोक शर्मा जी हैं, जो खुद यहाँ पर आज काउंटर संभाले हुए हैं। और मैं बता दूं कि दिल्ली का एक जाना माना नाम है, आप इन्हें अक्सर जो है वीडियोस में देखते होंगे, जो मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, वेब सीरीज में देखते होंगे। तो सर बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप किस तरह का माहौल आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ पर? बहुत अच्छा माहौल है, बड़ा उत्साह है लोगों में, घर से निकल के आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं और बड़े दिल से कर रहे हैं, और भीड़ लगातार जारी है। और जैसी की भीड़ नजर आ रही है, लगता है फतेह आम आदमी पार्टी की ही होगी। अब भीड़ की बात करें तो भीड़ तो वहाँ ज्यादा है। भारतीय सर कहाँ भीड़ है, 4 आदमी वहाँ खड़े हैं सर, आप कोने में देखिए कितनी भीड़। आप वो निष्पक्ष बात करें, भीड़ देखिए कितनी वहाँ पे है। बताना भाई साहब, आम आदमी कितनी भीड़ थी? नहीं, यहाँ होनी चाहिए ना, वहाँ कौन देखने जा रहा है? जो सामने दिख रहा है उसी को तो सर देखा आप इस जाएगा। समय आए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, उससे पहले भीड़ तो उस समय नहीं आए ना। चलिए कोई नहीं कोई नहीं। और क्या नाम है, आप भी आनंद पर्वत क्षेत्र से? सर हाँ? जी, सकारात्मक माहौल है सर, जी। आम आदमी पार्टी के ही पक्ष में वोटिंग है सर। भाजपा वाला कह रहे हैं अब की बार नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। सर वो समय बता देगा सर, 8 तारीख को अपने आप बता देगा सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये बंसल जी, ये जी बीजेपी वाले बचपन से झूठ बोलते हैं, ये वो तो कह रहे हैं आम आदमी वाले झूठ बोलते हैं, जिनको उनको आदत पड़ गई है। या तो ये तो आरोप प्रत्यारोप की बातें हो गई है। मैं तो यही कहूँगा आपका जी, नाम परिचय मेरा एक नाम बार कैलाश बताइए। चंद्र जी, जी। और मैं राजस्थान कॉलोनी में रहता हूँ। जी, नमस्कार जी। राजकुमार आओ ना। अमन जी ने कुछ काम नहीं किया, राजस्थान कॉलोनी की जनता को जो बदतमीजी से बोला था, अच्छा। उसका असर इस झाड़ू मार के दिखाएंगे उसको। अच्छा, और झाड़ू जीती हुई है, अच्छा। ये 100% जीती हुई है। चलिए धन्यवाद। सरकार नीति बननी चाहिए, बहुत ही बढ़िया, मतलब एक चांस और देना चाहिए। आपने कहा केजरीवाल जी आ जाए, आखिर क्यों आ जाए, इसे किस बात को लेकर के? वो जो है मतलब जो है उनके काम अच्छे लगते हैं, काम अच्छे काम बढ़िया करते हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ एक युवा साथी बैठे हैं। मैं ना प्रीतम है सर। और जैसे कि देखा जा रहा है, अभी जो युवा जो अभी प्रत्यक्ष यहाँ से रमेश रतन जी,
उनका लोगों में बहुत क्रेज है। देखने को ये भी मिला कि चलो उनको पोस्ट अब मिली है, जो भी आपको सीट मिल रही है, लेकिन उससे पहले से लोग उनको बहुत चाहते थे और इसका फायदा हमें अब मिलेगा। अच्छा। और ये जल्दी 2 दिन में सब साफ हो जाएगा। जो हमारी उम्मीदें हैं उस पर हम 100% सत्य पे रिजल्ट के लिए उतरेंगे। ज्यादा वेट नहीं करना ज्यादा नहीं करना 8 पड़ेगा, क्योंकि अभी देखने को मिल रहा है जिस तरीके से हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो सुबह से लगे हुए हैं और सभी में देखने को मिल रहा है कि जो लोग आकर अपने मुंह से कहते हैं कि हाँ हमें बेल्ट नंबर 2 का ही बटन दबाना है, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। थैंक यू सो मच सर। चलिए अशोक जी कुछ और कहना चाह रहे एक हैं? बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हर पार्टी का स्टार लगा हुआ है, हर कार्यकर्ता अपनी मेहनत से काम कर रहा है, पब्लिक की सेवा कर रहा है, लेकिन इस लड़ाई को सिर्फ 6 बजे तक रखें, उसके बाद आपसी वैमनस्यता ना फैलाएं, मिलजुल कर रहे। राजनीति अपनी जगह है, सौहार्द अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है, तो राजनीति से ऊपर उठ के भी देखें कि हमें मिलकर रहना है। जो भी जीतेगा हमारा नेता होगा, बीजेपी का नेता होगा, आम आदमी पार्टी का नेता होगा, सबको सर्वमान्य होना चाहिए, आपसी सौहार्द ना बिगाड़ें। ये बात बहुत बढ़िया अशोक जी ने कही है कि चुनाव तो एक दिन का होता है, उसके बाद जिंदगी भर हम सब लोगों ने आपस में एक साथ रहना है, तो ऐसा माहौल क्रिएट ना हो कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, सभी से प्रेम प्यार अपना जारी रखें। तो आइए चलते हैं कांग्रेस के काउंटर पर चलते हैं और वहाँ क्या स्थिति है वो दिखाने की। हमारे साथ हरीश भाई है जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, बाबा फरीदपुरी के, वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। किस तरह का माहौल है आज चुनाव को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल का दबाव बहुत चल रहा है, सब सपोर्ट उनको केजरीवाल को कर रहे हैं। अच्छा। हमने देखा है उनके काउंटर पे केजरीवाल के ही सदस्य थे। अच्छा। उन्होंने काम अच्छा करा है, वोट उन्हीं को जा रहा है लगभग, यानी कि मुझे लगता है उनका ही सरकार आने वाली है, सीएम यानी केजरीवाल ही बनेंगे। तो सीएम केजरीवाल बनेंगे ये बात ठीक है, लेकिन अभी जैसे उनके मंत्री और खुद जो पूर्व सीएम केजरीवाल जेल में रहे, और आगे भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मान लो फिर से उनकी सरकार बन गई। पिछली सरकार में जो अड़चने थी कि जो एलजी नहीं करने दे रहा है या मंत्री जेल चले गए, अब उनपे साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, तो उस तरह की दिक्कतें जनता को फिर से सहन देखो करनी बड़े बड़े नेता जेल में गए हैं, गांधी जी भी गए जेल में, है नहीं गए? नहीं, उस समय का जेल जाना तो एक अलग होता, पूरे राष्ट्र के लिए होता था। ये भी यानी कि अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, राज्य के लिए ही है। नेता सब जेल जाते हैं, जो जेल जाता है वही उनकी करता है। बिल्कुल नहीं गलत नहीं है भाई जी, केजरीवाल साहब गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जनता की राय है। इस बार सरकार बनेगी मोदी सरकार, मोदी सरकार बनेगी 100%। ये अभी आपके सामने कह रहे थे केजरीवाल आने वाले, तो इनका कॉन्फिडेंस और आपका क्या अंतर क्या है? बदलाव जनता को बदलाव चाहिए। 10 साल 15 साल कांग्रेस के, 15 साल 10 साल केजरीवाल के, अब 5 साल किसी और को भी लेके देखा जाए, इसलिए मोदी सरकार। चलिए आप कुछ कहोगे? मेरी बात सुनो भैया, पंजाब में 1000 मिलते, दिल्ली में 2100 रुपए देके, दिल्ली में 2100 कहीं भी नहीं मिलेंगे। वोट के लिए बढ़ाते अपना, तो अब नहीं कहेंगे। इससे नहीं मिलेंगे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी वैसे उसी तरह का देने का वादा किया है। तो लेकिन अब की बार मोदी सरकार आएगी भैया, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो चलिए हम आपको लेके चल रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो आइए कांग्रेस के राम जी लाल जी हो, फिर से एक उत्साह। नमस्कार। हाँ जी, अपना परिचय एक बार दे दो। हाँ, मेरा नाम रामजी लाल है और पटेल नगर विधानसभा में 90% है जो गरीब लोगों की संख्या है, और जो अरविंद केजरीवाल जी बस में फ्री किराया दे रहे हैं महिलाओं के लिए, और जेंट्सों को मेट्रो में हाफ किराए की बात बोली है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी जो है गरीब आदमी के लिए ना बिजली का बिल माफ है, जो काफी सालों से आ रहा है। नहीं तो पहले के टाइम पे जब एक सरकार बनती थी, पहले 10 साल पहले, जब 800 रुपए से लेके 400 रुपए के बीच में आता था, लेकिन आजकल का समय ना दिल्ली में जो पटेल नगर विधानसभा गरीब लोग हैं उनका बिजली का बिल 0 आ रहा है। इसलिए सभी लोग यहाँ के चाहते हैं कि भी दोबारा से फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आए और अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर अपना दोबारा परचम लहराए। चलिए धन्यवाद। आइए अब हम कांग्रेस के काउंटर पर यहाँ पर आ चुके हैं और ये कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर हैं, मतदाता सूची लेकर के लोगों की मदद के लिए बैठे हैं। आर.एन. शुक्ला जी हमारे साथ हैं, गजराज जी हैं, नागरमल भाई हैं, उदय सिंह है। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर नमस्कार जी, रूप सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आज हम लोग चुनाव के महोत्सव में लगे हुए हैं। हमने तो सारे जो भी हमारे मिलने जुलने गली मोहल्ले के सबसे हमने रिक्वेस्ट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग निकल करके चुनाव में हिस्सा लीजिए। ब्रह्म भाई, हम चूंकि कांग्रेस पार्टी के टेबल पर बैठे हैं, हमारी प्रत्याशी बहन कृष्णा तीरथ है,
हमसे जो बन पड़ रहा है हम उनके लिए काम कर रहे हैं। वो हमारी बहुत पुरानी नेतानी है, बड़े बड़े पोस्ट पे रही हैं। हम इस उम्मीद पे लगे हैं कि वो आएंगे और हमारा कोई अच्छे काम करेंगे, हमारे एरिया के रुके हुए काम उनसे हो जाएंगे। हम इसी उम्मीद पे लगे हुए हैं और अपने पूरे तन मन धन से काम कर रहे हैं। शुक्ला जी, कभी बाबा फरीदपुरी जो है कांग्रेस का गढ़ होता था और वो आम आदमी पार्टी जब से आई है तो वो वोट कन्वर्ट हो गया। अभी हम जैसा देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के काउंटर्स पे तमाम जो उनके समर्थक काम करने वाले लोग हैं, लेकिन कांग्रेस के काउंटर पे इतना उत्साह नहीं दिख रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सबका समय होता है जी। जब से आम आदमी के केजरीवाल जी आए तो हमारे वोट जो है सब आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट हो गए हैं। अब उनको वापस लाने के लिए कांग्रेस को काफी मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी कुछ समय तो लगता है, लेकिन आएंगे, वापस आ रहे हैं। लोगों की भावनाएं जो हैं अब उनके काम को देख करके रुझान बदल रहा है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम फिर से वापस आएंगे, ये हम लोग पूरा। इस चुनाव में इस चीज का असर कुछ दिख रहा है, जैसे राहुल जी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और देवेंद्र यादव जी की जो है न्याय यात्रा दिल्ली में, तो उसका असर कुछ देखने को मिल रहा है। यात्रा से काफी फर्क पड़ा है और हम तो ये चाहेंगे कि अपना हमारा कैंडिडेट जो कृष्णा तीरथ जी हैं वो आए मैदान में, खुल के आई हैं और हमारी विजय होने निश्चित है। उम्मीद हमें पूरी है। मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। ये त्रिकोणीय मुकाबला है और हम कहते हैं खुल के आए कृष्णा तीरथ जी, काफी मतों से विजयी भी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस के वो लोग हैं जो शुरू से और आज तक अपने आप को कांग्रेस के साथ जोड़ करके रखे हैं। लोग बदल गए लेकिन ये नहीं बदले। तो आइए अब सीधा जो बहुजन समाजवादी पार्टी का काउंटर है, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, तो सीधा उनसे भी मिल लेते हैं और उनकी भी राय जानने की कोशिश। तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी के या कहें कि उनके समर्थक हैं जो काउंटर लगा करके यहाँ पर मतदाताओं की मदद कर रहे हैं। तो सीधा आपसे मिलते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। अपना एक बार नाम परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पिछले 20 साल से हम कार्य कर रहे हैं और इस क्षेत्र में हम बहुत मजबूत से चुनाव लड़ रहे हैं। हम बीजेपी को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं और हमारी इस समय प्रतिद्वंदी, हालांकि दोनों पार्टियां, आम पार्टी और बहुजन ये जो भारतीय जनता पार्टी, दोनों प्रतिद्वंदी है और यानी ये कांग्रेस तो किसी हालत में हमारे नजदीक भी नहीं भटकती है। हम दोनों को अच्छी टक्कर दे रहे हैं। हमें आशा है कि हो सकता है हमारा प्रत्याशी चुनाव जीते। तो बसपा का जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस था पूरे भारत में, तो अब आप अलग लड़ रहे हैं, उसका कुछ कारण क्या? ऐसा भी माना जा रहा है कि बसपा को इसलिए खड़ा करा है दिल्ली में ताकि जो वोट कटे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और उस समय हमने जब अलायंस किया था, इसका मतलब ये था कि हमने नीतियों से समझौता नहीं किया था। हम लोगों ने पार्टी के साथ समझौता जरूर किया था लेकिन हमारी नीतियों से समझौता नहीं किया था। जो बसपा की नीतियां हैं पहले भी एक थी और आज भी एक है और बहुजन समाज के लिए है। जी, आप कुछ कहेंगे? हमारे साथ मुंशी राम जी है जो कि बसपा के बहुत ही सीनियर जो है उनके कट्टर समर्थक हैं और बाबा फरीदपुर में वर्षों से रह रहे हैं। तो सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बसपा का पूरे देश में जो बढ़ता ग्राफ था, पिछले काफी समय से जो एकदम गिरावट आई है, यूपी में जिस तरह से था, अब एक तरह से कह सकते हैं हाशिए पर वो है, और उसके बाद आज जो दिल्ली में फिर से एक प्रयास हो रहा है। देखो, प्रयास तो हर पार्टी करती है। जी। एक बारी गिरती भी और खड़ी भी होती है, ऐसी बात तो नहीं है। जी। हमारा प्रयास हमेशा जारी रहेगा, जारी है। तो किस तरह का माहौल जो बसपा का हमारा बहुत बढ़िया है, इस टाइम बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा। हर जगह से हमारी जो है आगे चल रही है। अच्छा। हाँ, हमारे जो है जितना ग्राफ बढ़ रहा है वो ग्राफ बढ़ रहा है। हाँ। और पूरा जो है पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। पूरा चुनाव में टक्कर में बसपा है। फुल टक्कर में है। अच्छा। हमारे जो बहुजन समाज पार्टी है वो हर जगह से फुल टक्कर के अंदर है। चलिए, और धन्यवाद। हो सकती है कि हमारी सीटें आ जाए इसके अंदर, हम आ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये 30 ब्लॉक है और यहाँ पर कांग्रेस का काउंटर लगा है, उसके पीछे आम आदमी पार्टी का है और ठीक पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी के काउंटर लगे हैं, उसके उधर बीएसपी का। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कांग्रेस के समर्थक है उन लोगों से बात कर लेते हैं। सतीश गुलिया हमारे साथ है, युवा नेता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज का चुनावी माहौल अब अंतिम दौर में है, चुनाव खत्म होने वाला। आज का जो मतदान है 6 बजने वाले। देखो, क्या चुनाव पोजीशन लग रही है? कांग्रेस अच्छे तरीके से ढंग से लड़ रही है
ऐसा नहीं कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम फाइट में रहेंगे। चुनाव अच्छा होगा, परिणाम देखो जो अब जनता ने जो दिया है वो ठीक ही रहेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ये जुमलेबाज जो थे इनसे लोग जनता तंग है। तो कोई 15 लाख का वादा करता है, कोई कहता लोकपाल आएगा, वो सब पहल है। ये नौकरी किसी के पास है नहीं, बेरोजगारी देश में फैल रही है, उससे तंग लोग त्रस्त है। कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस ही देश का भला कर सकती है। को सही मुद्दों पे सही विकास को लेकर के देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जनता को देखना चाहिए, क्योंकि एक आदमी आया था लोकपाल का नाम लेकर के और दूसरा 9 साल से पेंशन बंद है, राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ रहे, सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं लग रही। तो ये जुमलेबाज आदमी दिल्ली को बेकार कर रहा है। लोगों को सोचना चाहिए, कांग्रेस को वोट देनी चाहिए। हमारा तो ये है, जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और उम्मीद है कि कांग्रेस वोट डालेगी। धन्यवाद। हाँ जी भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। पहली बात तो चुनाव बहुत शांतिपूर्वक हुआ है, अच्छे तरीके से, लेकिन लोग वापसी कांग्रेस में वापसी जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, अच्छा वोट मिलेगा। हार जीत तो जनता के हाथ में है, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा रहेगा। धन्यवाद। हमारे साथ मनमोहन सिंह बब्बल जी है, कांग्रेस के पुराने नेता। भाई बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, धन्यवाद भाई। पब्लिक खुद चाह रही है, खुद पब्लिक का भी है कि कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि जनता देख चुकी है भारत सरकार और बेईमानों की है, दोनों के दोनों। ये कुछ नहीं कर रहे, विकास तो सारे ठप हैं, रोजगार नहीं मिल रहे, पब्लिक बहुत परेशान है और पब्लिक चाहती है कांग्रेस दोबारा आए। विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता जो पिछले शीला दीक्षित जी का समय था उसको याद कर रही है। जो कांग्रेस ने शीला दीक्षित ने जो काम किए हैं, विकास किए, उसकी ये रिपेयरिंग भी नहीं करा पाया अब तक, और नया विकास तो कर ही नहीं रहे हैं। तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिल रही है। देख रहे हो गुंडागर्दी कितने बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? बच्चों को अगर रोजगार मिलेगा तो वो क्यों गलत लाइन पे जाएंगे? सब भ्रष्टाचार है, सब। रोजगार और शिक्षा अगर समाज को मिले तो जी। बल्ली भाई जी, 2 शब्द। ये थे कांग्रेस के समर्थक या कहें कि नेता, और आइए अब सीधा चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ और देखते हैं। हमारे साथ गाबा जी हैं, पूर्व निगम पार्षद सुनीता गाबा जी हैं, और गाबा जी हैं, राजकुमार जी हैं। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अब चुनाव बिल्कुल खत्म होने वाला है, 6 बजने ही वाले हैं, तो क्या आपका आकलन है, किस तरह की पोजीशन रहने वाली है इस चुनाव को लेकर? पटेल नगर हम निश्चित रूप से जीत चुके हैं, सारी जगह घूम के आए हैं और वातावरण लोग अपने आप निकल के वोट बीजेपी को डाल रहे हैं। और पहली बार है कि जो पंजाबी बस्ती के लोग, अनंत पर्वत के लोग कह रहे हैं कि इस बार हम चेंज चाहते हैं और भाजपा को जिता रहे हैं। राजकुमार जी भी सारी जगह, झुग्गी बस्ती का जो वोट था, जो कांग्रेस या आम आदमी को जाता था, वो भाजपा को जा रहा है, वो 3 हिस्सों में बट गया। तो इसका क्या कारण रहा होगा राजकुमार जी? क्यों जो वोट एक बंधा हुआ वोट मानते थी ये पार्टियां, तो वो क्यों उधर? केजरीवाल ने झूठ बोलने के बाद कुछ किया नहीं है, नहीं बात, केवल खाली फ्री के चक्कर में या बसों के चक्कर में। अगर उसने बस फ्री करी तो बसें नहीं है रोड के ऊपर, तो फ्री क्या करा उसने? बिजली के बिल की अगर बात करता तो प्राइवेट को जो कमर्शियल बिल है उनका बहुत है। तो लोगों में बदलाव है, लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। दिल्ली की सड़कों की हालत देखो, दिल्ली की सड़कों की हालत खराब है, पानी नहीं है ना ये बात। तो जब सुविधाएं नहीं है तो लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं परिवर्तन करना चाहिए। तो फ्री की बात जैसे आपने कही, तो वही चीजें अब कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए, अपने मैनिफेस्टो में फ्री की चीजें लोगों को मोदी जी पे विश्वास है और किसी पे विश्वास नहीं है कि जो कमिटमेंट मोदी जी की है वो पूरी होगी, बाकी होगी तो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए। कांग्रेस का हिमाचल में बुरा हाल हो गया, कमिटमेंट पूरी की वहाँ नहीं कर पा रहे, और आम आदमी तो कहीं पंजाब में नहीं कर पा रहा। मोदी जी के बारे में सबको पता है, जो कहेंगे वो करेंगे, इसलिए सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। आप मैडम 2 शब्द। हम पटेल नगर विधानसभा पूर्ण बहुमत से हम जीत रहे हैं, और इस बारी जो बदलाव है वो सब दुनिया उसका प्रमाण चाहती है, और आप देखिएगा इसका प्रमाण हमें मिलेगा जब हम यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजकुमार आनंद जिंदाबाद। धन्यवाद। आपने बोलना है? यही बोलूंगा मैं कि बहुत बढ़िया कार्य कर रही है बीजेपी, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जगह काम करती रहेगी, और उम्मीद करता हूँ कि राजकुमार विनायक जी विजय होंगे और सबको बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। बेस्ट होगा राजकुमार जी आना।
ये सीधा आगे बढ़ते हुए ये बीजेपी का काउंटर है और यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं, तो इनसे भी मिलते हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। क्या पूरी आज के जो चुनाव रहा, क्या पोजीशन आपको लग रही है? हालांकि आप बीजेपी से हैं, पर अगर एक सही तरीके से बात की जाए तो क्या लगता है आपको? ऐसा राजकुमार की जीत पक्की है। पक्की है। राजकुमार आनंद जो है भारी बहुमत से विजयी होंगे और जितनी भी वोटिंग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग जो हुई है वो राजकुमार आनंद जी के लिए वोटिंग हुई है, मोदी जी के नाम पे और राजकुमार आनंद जी की वोटिंग हुई है। चलिए, तो जो आज पूरे दिन भर मतदाता आप लोग के पास आए अपनी मदद के लिए, तो किस तरह की परेशानियों को लेकर के मतदाता आए, ताकि जो चुनाव आयोग है वो भी उस ओर ध्यान दे? मतदाता ज्यादातर आधार कार्ड लेके आ रहे हैं, वोटर आई कार्ड न लेके वो आधार कार्ड लेके आते हैं। आधार कार्ड से निकालने में टाइम लगता है उनकी पर्ची को। अगर वोटर आई कार्ड लेके आते हैं तो मशीनों से तुरंत 1 मिनट में पर्ची निकल जाती है। बिल्कुल। लेकिन जो आधार कार्ड लेके आ रहे हैं और उनका वोट भी नहीं बनाया, वो आधार कार्ड लेके सारी टेबलों में जा रहे हैं, सबका टाइम खराब कर रहे हैं। वैसे इस बार चुनाव आयोग ने ये भी सुविधा की, ज्यादातर लोगों के जैसे मोबाइल से जुड़े हुए हैं उनके, तो सीधा उनकी स्टेट और मोबाइल नंबर डालने पे सीधा पर्ची आ जा रही है। वो भी पर्ची आ रही है, वो तो मशीनें बनी हुई हैं। लोगों को भी जो है इस बार ये मशीन भी जो है चुनाव आयोग से 1 मिनट में पर्ची निकल रही है। जी जी। उसमें टीसी नंबर डालो, जो कार्ड पे नंबर होता है तुरंत मशीन से पर्ची निकल जाती है। लेकिन जो आधार कार्ड लेके आ रहे हैं उनके भी निकल रहे हैं, सन ऑफ डालने से, नाम डालने से, पूरी डिटेल्स डालने उससे तब निकलता है। तो कहीं ना कहीं जनता को इस ओर भी अगर वोटर आई कार्ड हो प्रॉपर उनके पास कि वो अपडेट रहे, अपने वोटर आई कार्ड को, आधार कार्ड को अपडेट रखे। वोटर आई कार्ड और मशीन अगर है तो किसी को भी 1 सेकंड भी नहीं लगता पर्ची लेके जाने में। बिल्कुल जी सर। आप क्या कहना चाहिए सर? अपना नाम परिचय एक बार दे दें फिर बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बूथ अध्यक्ष हूँ 70 नंबर का। अच्छा, तो आपके बूथ की क्या पोजीशन रही? मेरे बूथ पर तो बम्पर वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग? हाँ, लगभग 60% से ऊपर हुई है। वोट हो गया। तो आपको लग रहा है कि वो वोट आपका भाजपा को? क्योंकि ऐसा देखा जाता है अक्सर कि अगर बम्पर वोटिंग होती है तो जो सत्ता में है उसके खिलाफ जाती है। अच्छा, ज्यादा वोटिंग है तो वो सत्ता के खिलाफ जाती है, जो सत्ता में पार्टी है उसके खिलाफ जाती है। तो इस तरह का आपको लग रहा है? और इससे लगता है भाजपा की सरकार बनती आपको दिख रही है? बनती नजर आ रही है। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी है। हाँ जी, देखिए आज का जो वोट हुआ है, आपने वोट किया? हाँ, मैंने वोट किया। मैं किसी क्या विचार मन में रहा? देखिए, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आपका आम आदमी हो। बहुत बढ़िया। बट जो वोट हुआ है आज के लिए हमारा, वो एक क्लीन दिल्ली के लिए हुआ है, एक स्वच्छ वातावरण के लिए हुआ है, कानून व्यवस्था के लिए हुआ है। तो इसमें हमारा वोट जो बदलाव के लिए है वो बदलाव की तरफ जरूर है, और पूरी दिल्ली ने बदलाव को देखा हुआ, और बदलाव आने वाले समय में आपको 8 तारीख को दिख जाएगा। तो दूसरे शब्दों में आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आती? बिल्कुल। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद बोल रहे हो। नहीं, तो यही चीज पब्लिक बोल रही है। ठीक है, 101% भाजपा की गवर्नमेंट 8 तारीख को आपको 1 से 2 बजे तक न्यूज पे दिख जाएगी। ये फिक्स है, एक आम वोटर की आवाज है। आप बोलिए भैया। 8 तारीख को आपका नाम परिचय एक बार? भैया, मेरा नाम पप्पू है, पप्पू तिगाया जी। और मैं क्या बोलूं, मैं आपके चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव प्रचार तो भैया हमें तो लग रहा है झाड़ू है। सब जगह झाड़ू झाड़ू झाड़ू। अच्छा। और झाड़ू पूरे मेरे को पहले 70 सीटें ना आ जाए झाड़ू की। आपको मतलब इतना लग रहा है कि इतिहास रच सकती है? रचेगी और रचेगी 1000%। तो इसके पीछे क्या बेस है कि भैया बेस ये बेस है इसके पीछे, जबकि पूरी ये बेस है भैया। मेरे पानी फ्री, हेलो सुनो मेरी बात, पानी फ्री, 200 यूनिट फ्री, और जो 21 में मिलेगा वो फ्री, जो 21 में मिलेगा लेडीजों को वो फ्री। भैया हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे झाड़ू को। धन्यवाद। तो मतदान का समय समाप्त हो चुका है और आप देख सकते हैं कि सभी पार्टियों के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी पार्टी के नारेबाजी कर रहे हैं, और हर पार्टी के समर्थकों का ये कहना है कि उनकी पार्टी की जीत हो रही है, उनकी सरकार बन रही है। होगा क्या ये तो 8 तारीख को मालूम चलेगा, लेकिन इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव विचार हमारे से जरूर साझा कीजिएगा।
ये आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और इनकी हुटिंग से, इनके नारेबाजी से तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसके पीछे क्या होगा ये तो 8 तारीख को परिणाम बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है भारी उत्साह और ये नारेबाजी देखने को मिल रही है, जो आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, तस्वीरों में। ये इस समय का माहौल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्ड 86 की निगम पार्षदा और पूर्व दिल्ली की मेयर शैली ओबराय भी यहाँ पर इस समय चुनाव का जायजा ले रही है, लोगों से मिल रही है। तो हमारी क्या हाल है? तो मतदान का समय खत्म हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये पटेल नगर विधानसभा का निगम प्रतिभा विद्यालय है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल और अतिरिक्त सेना बल यहाँ पर मौजूद है और ये सामने जो है बस सेवा, जिसके अंदर जो है ये जो मतदान की जो पेटियां हैं, मत की जो पेटियां हैं, वो इसके अंदर सुरक्षित रूप से ले जाई जाएंगी और इसके लिए भारी संख्या में, यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। तो ये पूरी स्थिति यहाँ पर चुनाव का समय खत्म होने के बाद की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये थे दिल्ली के वो मतदाता, या कहें कि पटेल नगर विधानसभा के मतदाता, या फिर कहें कि तमाम पार्टियों के जो समर्थक जो यहाँ पर मतदाताओं की मदद के लिए यहाँ पर काउंटर्स लगा करके मतदाता सूची लेकर के उनकी स्लिप बनाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। ये उनके विचार, उनके सुझाव आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, 5 तारीख तो आज चुनाव हो गया है, 8 तारीख को बहुत जल्द इसका परिणाम भी घोषित हो जाएगा। तो इन सब बातों को, जो चुनाव का माहौल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।